नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5 शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का आना जरूरी है। जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जिसको आप लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर से ही पहले से याद करते आ रहे हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। उसी प्रकार से देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होगा। देखिए, सारे आइडेंटिटीज को एक बार समझने से बेहतर है कि हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जिस क्वेश्चन में जो भी आइडेंटिटी यूज होगा उसको उसी समय समझते चलेंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग को समझ में ही अच्छे से आ जाएगा वो फॉर्मूला जो लंबे समय तक याद भी रहेगा और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैसा ही हम लोग करते हैं। देखिए, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स x प्लस 4 x प्लस 10। इस दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। देखिए, प्रोडक्ट निकालना तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन किसी न किसी आइडेंटिटी का यूज करके प्रोडक्ट निकालना है। जैसे कि फर्स्ट को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये दे रखा है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 ये दे रखा है। अब देखिए, ये किस फॉर्म का है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इस फॉर्म का है ना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब इसका क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये होता है ना। तो अगर यहाँ पे हम लोग लिखें तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ए की जगह यहाँ क्या है 4 और बी की जगह क्या है 10, तो 4 प्लस 10 एक्स प्लस ए बी, तो ए की जगह क्या है 4 और बी की जगह क्या है 10, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14x प्लस 4 इंटू 10 40। यही तो मेरा आंसर हो गया। आसान है ना, बहुत आसान है। ये वाला आइडेंटिटी जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन है इसमें यूज होगा। ठीक है, सेकेंड में है, इसी के सेकेंड में x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। अब देखिए, ये जो है इस फॉर्म में है कि नहीं पहले वो देखते हैं हम लोग। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में है कि नहीं। अगर इस फॉर्म में हो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 8, फिर यहाँ पे है x प्लस बी, तो x प्लस और b को हम लोग ये माइनस 10 अंदर में लिख लेते हैं। तो यहाँ मेरा a क्या हो गया 8 और b क्या हो गया माइनस 10 हो गया ना। अरे देखो, x प्लस a है तो x प्लस a, x प्लस b है तो x प्लस और b की जगह क्या है माइनस 10। इसको हम लोग इस फॉर्म में अब तोड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो a क्या है मेरा 8 प्लस b क्या है मेरा माइनस 10, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस 10 हो जाएगा। और यहाँ पे x है तो x लिख लीजिए, प्लस ए बी है ना, a इंटू बी, तो a की जगह क्या है 8 इंटू बी की जगह क्या होगा माइनस 10, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए 8 माइनस 10 माइनस 2, 8 माइनस 10 माइनस 2 होगा और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 2 एक्स, नहीं समझे, प्लस और 8 माइनस 2 क्या होगा माइनस 2 होगा ना, और x और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो यहाँ पे बचेगा क्या माइनस 2x ही ना बचेगा। अब प्लस 8 और माइनस 10 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस, और 8 और 10 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 80। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है ना। अब देखिए एक्सरसाइज 2.5 के थर्ड में है, फर्स्ट के थर्ड में 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, सेम वही अप्लाई करेंगे हम लोग। कौन सा आइडेंटिटी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में अगर दिया रहे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही ना होगा। तो यहाँ देखिए x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी है, लेकिन यहाँ x प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कैसे इसको पहले अरेंज करेंगे, 3x प्लस 4 इंटू 3x, देखिए 3x प्लस और इस माइनस 5 को हम लोग अंदर शिफ्ट कर लेंगे, फिर से तो प्लस माइनस माइनस हो ही ना जाएगा, तो प्लस और माइनस 5 को अंदर शिफ्ट कर लिए। तो अब देखिए x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में हो गया, जहाँ पे a क्या है 4 और b क्या है माइनस 5। अब ये क्या है, इसके फॉर्म में अगर लिखेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, तो a क्या है मेरा 4 प्लस b क्या है मेरा माइनस 5, तो यहाँ माइनस 5 इंटू एक्स
प्लस ए बी, ए इंटू बी है तो ए क्या है मेरा 4 इंटू बी क्या है मेरा -5। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 - 5 -1 तो ये हो जाएगा -1x या सिर्फ -x लिखिए। आप प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस, और 4 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20। ये तो मेरा आंसर हो गया। अब देखिए फोर्थ में दे रखा है y² + 3/2 इंटू y² - 3/2। अगर इस फॉर्म में दिया रहे तो यानी कि ये किस फॉर्म का है, a + b इंटू a - b के फॉर्म का है। अगर a + b इंटू a - b के फॉर्म है तो ये क्या होता है, a² - b²। तो ये भी तो ऐसा ही ना, जहाँ पे a की जगह क्या है y², यहाँ a की जगह है y² और b की जगह क्या है, b की जगह यहाँ पे है 3/2, है ना। तो देखिए a² - b² हो गया, तो a की जगह है y², तो y² का स्क्वायर, जैसे यहाँ a का स्क्वायर हुआ तो यहाँ a की जगह y², तो y² का स्क्वायर माइनस b² तो b की जगह क्या है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा देखिए y² का स्क्वायर y⁴ माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4। ये तो आंसर हो गया। और इसके फिफ्थ में हम लोग चलते हैं। फिफ्थ में है 3 - 2x इंटू 3 + 2x। इसको भी तो 3 + 2x, इसको भी तो सेम वही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे जो ऊपर की है, ये वाला a + b इंटू a - b के फॉर्म में है ना, ये देखिए, या a - b पहले लिखा हुआ है, a + b बाद में लिखा हुआ, बात तो सेम ही हुआ। तो क्या हो जाएगा a² - b² हो जाएगा ना। तो देखिए a - b इंटू a + b कीजिए, a - b इंटू a + b कीजिए, या a + b इंटू a - b, बात यही होगा, ठीक है। तो 3 - 2x 3 + 2x, a की जगह क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, जैसे यहाँ a का स्क्वायर है तो a की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर, तो b की जगह है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 - 4x²। ये तो मेरा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 2.5 के सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इस दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए बिना इस दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। लिखा है 103 इंटू 107। देखिए 103 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 100 + 3 लिख सकते हैं। 103 को 100 + 3 नहीं लिख सकते हैं। इंटू 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 7 लिख सकते हैं। आप लोग एक अलजेब्रा का आइडेंटिटी पढ़े हैं कि x + a इंटू x + b अगर इस फॉर्म का दिया है तो इसका क्या हो जाता है, x² प्लस a + bx प्लस a इंटू बी, ये हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से अगर हम इसको इस फॉर्म में लाएं, x + a इंटू x + b के फॉर्म का ये भी ना, जहाँ पे x की जगह क्या है 100, a की जगह क्या है 3 और b की जगह क्या है 7, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, x² प्लस a + bx प्लस a इंटू बी। तो लिखिए x² की जगह 100 का स्क्वायर, x² की जगह 100 का स्क्वायर प्लस a + b, a की जगह 3, b की जगह है 7, तो 3 + 7 x, और x की जगह क्या है ये देख लीजिए, देखिए a + bx है ना, तो x की जगह क्या है यहाँ पे 100 है ना, x की जगह 100 है, तो यहाँ पे लिखिए इंटू 100 प्लस a इंटू बी, a इंटू बी तो क्या है देखिए a इंटू बी यानी 3 इंटू 7। समझ में आ रहा है ना। अब इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 और 4 0 हो जाएगा, प्लस 7 + 3 10, 10 इंटू 100 1000 प्लस 7 इंटू 3 21। अब इस तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11021। क्लियर है। अब इसके सेकेंड में दे रखा है 95 इंटू 96, ये दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 95 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 100 - 5, 96 को फिर क्या लिख सकते हैं आप लोग 100 - 4। देखिए लिखने का तो आप लोग इसको 90 + 5 और इसको 90 + 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों से सेम ही आएगा, लेकिन 100 लिखते हैं तो थोड़ा उसका स्क्वायर करना आसान है। देखिए दोनों से बताते हैं आप लोग को, टेंशन नहीं लीजिए। अब ये किस फॉर्म का आ गया, देखिए थोड़ा सा और इसको अरेंज करें हम लोग, तो 100 प्लस इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर लेते तो -5, क्योंकि फिर इसको बाहर लाएंगे तो प्लस माइनस -5 तो हो ही जाएगा ना। इसको ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये x + a इंटू x + b के फॉर्म का आ जाए, x + a इंटू x + b। देखिए 100 इस माइनस को हम लोग अंदर शिफ्ट कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। देखिए x + a इंटू x + b के फॉर्म का आ गया, x + a इंटू x + b के फॉर्म का रहे तो ये क्या हो जाता है x² प्लस a + bx
प्लस ए इंटू बी, यही ना हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ए की जगह क्या है -5 प्लस बी की जगह क्या है, बी की जगह है -4 तो -4 इंटू एक्स है ना, तो एक्स की जगह क्या है 100 प्लस ए इंटू बी, ए की जगह क्या है -5 इंटू बी की जगह क्या है, बी की जगह है -4। ठीक है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, इस पे 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्लस देखिए -5 -4 -9 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -900, और ये प्लस माइनस, फिर देखिए ये प्लस है ना बाहर, और यहाँ पे -9 हो गया, -9 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -900 हो जाएगा, और बाहर आएगा तो प्लस माइनस -900 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 इंटू 4 20। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, अब देखिए ये 10,000 प्लस 20, 10,020 हो जाएगा माइनस 900, ये हो जाएगा 9120। यही तो मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 3rd नंबर में। सॉरी, एक और तरीका से इसको आप लोग को बताने वाले थे ना, जैसे 95 इंटू 96 है, तो इसको आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 90 प्लस 5 95 की जगह, और 96 की जगह 90 प्लस 6, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ये 95 की जगह 90 प्लस 5 और 96 की जगह 90 प्लस 6 लिख सकते हैं। फिर देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म का आ गया, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह क्या है 90, तो 90 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स होता है, a प्लस बी, तो a की जगह रख लीजिए 5 और b की जगह रख लीजिए 6, तो 5 प्लस 6 इंटू एक्स की जगह रख लीजिए 90। फिर हो जाता है a इंटू बी, तो a इंटू बी क्या 5 इंटू 6, 5 इंटू 6। ठीक है, अब 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100 प्लस 6 और 5 को अगर ऐड करते हैं तो 11 आएगा, 11 को फिर 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 990 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब इस तीनों को अगर ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 9120। देखिए इसी के जितना आ गया ना आंसर। अब देखिए इसके 3rd में हम लोग चलते हैं। इसी के 3rd में दे रखा है 104 इंटू 96। ठीक है, देखिए 104 को आप लोग 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, और 96 को आप लोग 100 माइनस 4 लिख सकते हैं ना। 104 को 100 प्लस 4 और 96 को 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म का अगर रहे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म का, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म का है, जहाँ पे a की जगह है 100 और b की जगह है 4, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, ये हो जाएगा 9984। क्लियर? एक्सरसाइज 2.5 के 3rd क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोल रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। देखिए बहुत सी ही सिंपल आइडेंटिटी है जिसको आप लोग याद रखिए, इसके सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लोगे। जैसे कि इसके फर्स्ट में बोल रहा है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोग को पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बात तो सेम ही हुआ ना। जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, उसको आप लोग 4 इंटू 4 तो लिख ही सकते हैं, बात तो सेम ही है ना। देखिए अब यहाँ पे 9 को आप लोग 3 का स्क्वायर लिख लीजिए इंटू ये एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस ये जो 6xy है इसको हम लोग 2ab के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो 6xy को आप लोग 2 इंटू 6 को आप लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये xy को ऐसा ही रहने दीजिए 2 इंटू 3xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, आप लोग इसको 3x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या? देखिए इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस
2 इंटू 3x वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a की जगह है 3x और b की जगह है y प्लस b स्क्वायर, इसके फॉर्म का आ गया ना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म का रहे अगर तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे 3x a की जगह है और b की जगह है y, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर। अब इसको आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लोग आप लोग को बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना, बहुत आसान है ना। चलिए अब इसके सेकेंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर बहुत आसान है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को सिंपल पता होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ पे माइनस लग जाता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है अच्छा से ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 को हम लोग इस फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। 4 को आप लोग क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू ये y स्क्वायर ऐसा ही रहने दो, माइनस 4y को आप लोग क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2, 4 को लिख सकते हो ना 2 इंटू 2 और ये y को ऐसा ही रहने दो, प्लस ये 1 को आप लोग 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है। अब देखिए 2 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसको आप लोग 2y का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, दोनों पे स्क्वायर है तो 2y को एक साथ लिख लिए और इसका होल स्क्वायर कर दिए, माइनस ये देखिए ये तो ए स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह 2y भी यहाँ पे है, ये 2a भी है ना, तो 2 इंटू ए की जगह 2y भी है इंटू, लेकिन b के जगह यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे b की जगह 1 है, तो 1 से आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया ना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म का हो गया, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह है 2y माइनस b की जगह है 1, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, बहुत आसान है ना। अब इसके थर्ड में हम लोग आते हैं, यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, वाई स्क्वायर बाई 100 को आप लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो वाई बाई 10 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, y का भी स्क्वायर है 10 का भी स्क्वायर है तो y बाई 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखिए सिंपल सा इसके लिए आइडेंटिटी क्या यूज होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का रहे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का रहे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि ए की जगह है एक्स प्लस बी की जगह है वाई बाई 10, ए प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a की जगह क्या है x माइनस वाई बाई 10, एक्स प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10। यही तो मेरा आंसर हो गया, बहुत आसान है ना सॉल्व करना इसको। देखिए एक्सरसाइज 2.5 के फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर सिंपल आप लोग को इतना पता है तो इसके सारे क्वेश्चंस को, फोर्थ के सारे क्वेश्चंस को आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। फोर्थ के फर्स्ट को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ दे रखा है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। देखिए पहले तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है वो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए यहाँ a की जगह क्या है x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह क्या है 2y, तो 2y का होल स्क्वायर प्लस c की जगह क्या है 4z, तो 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, तो a की जगह है x इंटू b की जगह है 2y, 2ab हो गया प्लस 2bc, तो 2 इंटू b की जगह क्या है 2y
इंटू सी की जगह क्या है 4z प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी की जगह क्या है 4z इंटू ए की जगह क्या है x। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y, देखिए 2 इंटू 2 4 और x इंटू वाई एक्स वाई प्लस फिर इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 और ये वाई जेड प्लस 2 इंटू 4 8 और ये जेड एक्स। ठीक, यही मेरा आंसर हो गया। इसको इतना ही एक्सपेंड करना है। अब इसके सेकेंड नंबर में दे रखा है, सेकेंड नंबर में दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये दे रखा है, इसको भी सॉल्व करने के लिए सिंपल सा वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए a की जगह है यहाँ 2x, तो पहले a का स्क्वायर है तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर b का स्क्वायर है और b की जगह यहाँ है माइनस वाई, तो माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है और c की जगह यहाँ है z, तो z का स्क्वायर प्लस 2ab है तो a की जगह यहाँ पे 2x इंटू यहाँ b की जगह है माइनस वाई प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी की जगह यहाँ है माइनस वाई इंटू सी की जगह है यहाँ z प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी की जगह यहाँ है z और इंटू ए की जगह है यहाँ 2x। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। जैसे माइनस का पावर अगर इवन नंबर रहे, इवन कुछ भी 2 4 6 8, तो ये प्लस हो जाता है, प्लस हो जाएगा। और माइनस का पावर अगर ऑड रहे तो ये माइनस ही रहता है। तो यहाँ पे ये माइनस का पावर 2 इवन है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू 2 4 और ये प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 और एक्स वाई यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखिए प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस और 2 वाई जेड प्लस 2 इंटू ये क्या है 2c है तो 2 इंटू जेड है, ये जेड है और ये है 2x, तो 2 इंटू 2 4 और ये zx हो जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अब इसके थर्ड में चलते हैं हम लोग। अब इसके थर्ड नंबर में दे रखा है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। इसको भी हम लोग a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे बनाएंगे। तो पहले है a का स्क्वायर, तो a क्या है -2x, तो -2x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है 3y, तो 3y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो c क्या है 2z, तो 2z का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया। अब 2ab, तो 2 इंटू a की जगह क्या है -2x इंटू b की जगह क्या है 3y प्लस 2bc, तो 2 इंटू b की जगह क्या है 3y इंटू c की जगह क्या है 2z प्लस 2ca, तो 2 इंटू c की जगह क्या है 2z इंटू a की जगह क्या है -2x। ठीक है, अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12xy प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 और ये yz प्लस 2 इंटू 2 4, पहले तो यहाँ देख लीजिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 और ये z और ये x, तो zx। ठीक है, अब इसके फोर्थ नंबर में हम लोग चलते हैं। फोर्थ नंबर में दे रखा है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। ये दे रखा है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे, इसको भी हम तोड़ेंगे। देखिए a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हो जाएगा। देखिए a की जगह क्या है 3a, तो 3a का होल स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या है -7b, तो -7b का होल स्क्वायर, प्लस c की जगह क्या है -c, तो -c का होल स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह क्या है 3a, इंटू b की जगह क्या है -7b, प्लस 2bc, तो 2 इंटू b की जगह क्या है -7b, इंटू c की जगह क्या है -c, प्लस 2ca, तो 2 इंटू c की जगह क्या है -c, इंटू a की जगह क्या है 3a। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 7 का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस और c का स्क्वायर c स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42 ab, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो प्लस 2 इंटू 7 14 और ये bc, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 6 और ये ca। ठीक है, बहुत आसान है ना। चलिए इसके फिफ्थ में हम लोग चलते हैं। फिफ्थ नंबर में दे रखा है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। इसको भी हम लोग a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। पहले होता है a स्क्वायर, तो -2x का होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह है 5y, तो 5y का होल स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर, तो c की जगह -3z, तो -3z का होल स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह है -2x, इंटू b की जगह क्या है 5y 2ab, प्लस 2bc, 2 इंटू b की जगह क्या है 5y, इंटू c की जगह क्या है -3z, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, c की जगह क्या है -3z, इंटू a की जगह क्या है -2x। ठीक है, अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, और ये जो एक्स वाई है वो उधर जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू ये 3z है, देखिए 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30, और ये जो yz है वो लिख लेंगे yz। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 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 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, और ये जो zx है वो लिख लेंगे zx। ठीक है, अब हम लोग इसके सिक्स्थ नंबर में आते हैं। देखिए यहाँ दे रखा है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको भी हम लोग a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे ही तोड़ेंगे। पहले होता है a स्क्वायर, तो a की जगह 1/4 है, तो 1/4a का होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह है माइनस 1/2b इसका होल स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर, तो c की जगह है 1, तो 1 का स्क्वायर। फिर आता है 2ab, तो 2 इंटू a की जगह है 1/4a, इंटू b की जगह है -1/2b। 2ab के बाद आता है 2bc, तो 2 इंटू b की जगह है -1/2b, इंटू c की जगह है 1, प्लस फिर आता है 2ab हो गया, 2bc हो गया, फिर आता है 2ca, तो 2 इंटू c की जगह है 1, इंटू a की जगह है 1/4a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, और ये b जो है b का स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस अब इसको कैंसिल कीजिएगा, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब ये हो जाएगा देखिए 1/4ab, 1/4ab, प्लस देखिए 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल हो गया, अब प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, अब यहाँ पे बचा क्या b इंटू 1, b ही ना बचे सिर्फ, प्लस अब 2 से 4 को कैंसिल किए तो 2, अब यहाँ पे a इंटू 1 इंटू a ही बचेगा, बाई नीचे सिर्फ बचेगा 2। यही तो मेरा आंसर हो गया। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 2.5 के 5th क्वेश्चन में आप लोगों को फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। आज के वैसे आप लोग को बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा, बस इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए और सारे स्टेप्स को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है,
देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में यही दे रखा है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, यही है क्वेश्चन मेरा। देखिए पहले तो सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो इसको हम लोग एक्सपैंड करके यानी कि विस्तृत फॉर्म में हम लोग ये लिख सकते हैं। अगर ऐसा फॉर्म दे रखा है तो इसको हम लोग फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे इसको आप लोग को बोल रहा है फैक्टराइज करने के लिए। कैसे करेंगे, पहले तो देखिए 4x² है, 4 को आप लोग 2 का स्क्वायर इंटू x² को x², तो ये अगर इसको साथ लिखना सोचे हम लोग तो 2² इंटू x², 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अब 9 को 3 का स्क्वायर इंटू y², अब 3² इंटू y², 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर प्लस 16z²। बस अभी देखते रहिए कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस लगेगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। बस यहाँ पे अभी आप लोग इतना समझिए 16 को 4 का स्क्वायर इंटू z² को z² ही लिख सकते हैं, तो ये 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4z का होल स्क्वायर। अभी बस आप लोग देखते रहिए। प्लस अब यहाँ पे क्या 2ab का फॉर्म होता है ना, देखिए 2ab का फॉर्म होता है, तो 12xy को अगर 2ab के फॉर्म में लिखें तो 2 इंटू a क्या है मेरा 2x इंटू b क्या है मेरा 3y। देखिए अगर इसको फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy हो जाएगा ना। अब माइनस, देखिए पहले तो माइनस को आप लोग रहने दीजिए, प्लस ही लिखिए, प्लस 2ab के बाद होता है यहाँ पे क्या 2bc होता है ना, तो देखिए 2 इंटू b क्या है मेरा 3y इंटू c क्या है मेरा 4z। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 24, लेकिन यहाँ पे माइनस 24 है ना। अब एक बात बताइए, देखिए अब किस में माइनस लगाएंगे, या किसी एक में, या तो इसमें माइनस लगाना पड़ेगा आप लोग को या तो इसमें माइनस लगाना पड़ेगा आप लोग को। किस में माइनस लगाइएगा, देखिए इसमें तो माइनस लगा नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें अगर माइनस लगाइएगा तो यहाँ भी निगेटिव हो जाएगा ना, लेकिन क्वेश्चन में तो यहाँ निगेटिव नहीं ना है, सिर्फ यहाँ पे निगेटिव है। इसका मतलब सिर्फ 4z में ही माइनस लगेगा, 4z में माइनस लगेगा तभी ना। आप देखिए इस तीनों गुना करके 2 3 और 4 -4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये माइनस 24yz हो जाएगा ना, माइनस 24yz। इसका मतलब ये c वाला जो टर्म है c वाला जो टर्म है इसमें माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब यही ना हुआ, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देते हैं। अब माइनस का स्क्वायर कीजिएगा फिर भी तो प्लस ही हो जाएगा, देखिए -4z का होल स्क्वायर कीजिएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर z² प्लस 16z², इतना आ गया ना। अब हम लोग इस टर्म में चलते हैं, फिर हम लोग माइनस को नहीं लिखेंगे, पहले प्लस लिखते हैं। 2ab 2bc, अब क्या है 2ca है ना, तो 2 इंटू c को हम लोग क्या लिए -4z इंटू a को हम लोग क्या लिए हुए यहाँ पे 2x, तो 2x। अब देखिए इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -4 इंटू 2, ये आ जाएगा ना -16xz आ जाएगा ना। बहुत स्मूथली सॉल्व होगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना अच्छे से कैसे माइनस लिए हैं कैसे नहीं लिए हैं। अब देखिए ये a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2b के जगह 3y, c के जगह -4z प्लस 2c के जगह -4z, a के जगह 2x, इतना ले लिए। अब इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, ये अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसको हम लोग a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, तो a की जगह क्या है 2x प्लस b की जगह क्या है 3y, c की जगह क्या है -4z, तो -4z इसका होल स्क्वायर। या देखिए 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 नहीं लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार से 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर है तो इसको 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, मतलब इसको अपने आप में 2 बार गुना हो रहा है। 4 का स्क्वायर है तो 4 इंटू 4, या a प्लस b का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग होल स्क्वायर यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिखते हैं ना a प्लस बी इंटू a प्लस बी, तभी ना a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर है तो 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू फिर वही 2x प्लस 3y माइनस 4z, ऐसे लिख सकते हैं ना। समझ में आया कितना आसानी से सॉल्व किए हम लोग। अब हम लोग इसके सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड नंबर में क्या दे रखा है, क्वेश्चन पहले यहाँ पे लिखिए क्या दे रखा है, 2x² प्लस y² प्लस 8z², 2x² प्लस y² प्लस 8z², उसके बाद क्या है -2√2xy माइनस 2√2xy, उसके बाद क्या है प्लस 4√2yz प्लस 4√2yz
फिर क्या है -8xz, -8xz। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सेम यही फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये याद रखना है। पहले तो देखिए 2 को आप लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या अंदर वाला बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे हाँ ना, बोलो ना। जैसे हम बताए थे ना आप लोगों की, मान लीजिए रूट में लिखा हुआ है रूट राम, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो अंदर जो भी है वो बाहर आ जाएगा, राम बाहर आ जाएगा। रूट में कुछ भी रहे उसका स्क्वायर करेंगे तो अंदर वाला बाहर आ जाएगा। तो 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब √2 का भी स्क्वायर है और एक्स का भी स्क्वायर है, तो √2x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, √2x का होल स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर रहेगा ही प्लस। अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि 8 को क्या लिखना चाहिए, तो सिंपल समझो ना, 8 को √8 का स्क्वायर लिख सकते हो, 8 को √8 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, क्योंकि √8 का स्क्वायर करेंगे तो अंदर वाला 8 बाहर आ जाएगा। और √8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, √8 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब छोटा सा काम और करो, √8 का वैल्यू तुम लोग को निकालने आता है, √8 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो तुम लोग। जैसे √8 है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो √8 को फैक्टराइज कर लेंगे, 2 4 जा 8 फिर 2 2 जा 4, यानी अंदर में आ गया 2 × 2 × 2। अब रूट में पेयर में से एक बाहर आता है, यानी 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में एक 2 बच ही जाएगा। तो √8 का वैल्यू क्या आ गया 2√2। तो यहाँ पे √8 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। √8 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर, 2√2 लिख सकते हैं। अब 2√2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2√2 इंटू जेड का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो 2√2 इंटू जेड का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं इसको, 2√2 इंटू जेड का स्क्वायर। समझ में आया, बात क्लियर है। अब यहां पे आते हैं, मेन कंफ्यूजन यहीं पे होता है, किसके साथ माइनस रखना है किसके साथ प्लस रखना है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद है प्लस 2ab, तो हम लोग करते हैं प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या है √2x इंटू बी की जगह क्या है y। लेकिन यहां तो माइनस है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि ए के साथ माइनस रखें कि बी के साथ। ए के साथ माइनस रखेंगे या बी के साथ, दोनों में से किसी एक ही के साथ ना माइनस होगा। जैसे देखिए 2 इंटू, मान लीजिए इसके साथ माइनस है फिर इसके साथ प्लस, तभी ना इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आएगा। अगर आप लोग बोलिए कि दोनों के साथ माइनस रख देंगे, यानी इसके साथ भी माइनस रख दिए और इसके साथ भी माइनस रख दिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। लेकिन हम लोग को तो यहाँ माइनस चाहिए। अब किसके साथ रखे, या तो √2x के साथ रखे यानी इसके साथ, या तो y के साथ यानी इसके साथ, किसके साथ माइनस रखे वो अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो एक स्टेप और लिखते हैं, हम लोग इसमें आते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, रहने दीजिए। देखिए अब इसमें आते हैं, फिर देखिए 2ab के बाद क्या है 2bc, तो 2 इंटू बी क्या है मेरा y इंटू सी क्या है मेरा 2√2z। अब देखिए इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और √2 है तो 4√2 और yz। देखिए प्लस में आ रहा है, ये तो कंफर्म हो गया कि इस दोनों में किसी के साथ माइनस नहीं होगा। अगर किसी के साथ माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आना आता, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में प्लस दे रखा है, इसका मतलब ना इसके साथ माइनस होगा ना इसके साथ माइनस होगा। अब देखिए इस दोनों में किसी के साथ माइनस नहीं होगा, इसका मतलब इसके साथ माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। क्लियर है, कितना आसान है ना, समझ में आ रहा है ना। ये y स्क्वायर है, देखिए इसके साथ माइनस होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे फिर भी प्लस आ जाएगा ना, √2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब इसके साथ माइनस आ गया यानी माइनस √2 यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस माइनस माइनस 2√2xy, देखिए माइनस 2√2xy यहाँ पे आ जाएगा ना, कितना आसान है। अब प्लस 2y इंटू 2√2z यानी कि 4√2yz, ये इतना हो गया। अब ये देखिए 2ab 2bc 2ab 2bc 2ca, तो 2 इंटू सी क्या है 2√2z इंटू ए क्या है -√2x। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये x और ये z फिर से आ जाएगा ना -8xz। ठीक है, कितना आसान है ना। अब देखिए ये कंप्लीटली इसके फॉर्म का आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के, जहाँ पे a क्या है मेरा -√2x तो -√2x प्लस b क्या है मेरा y प्लस c क्या है मेरा 2√2z, इस पूरे का होल स्क्वायर। या इसको अपने आप में दो बार लिख देंगे, जैसे 4 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग 4 इंटू 4 लिखते हैं ना, या a प्लस बी का होल स्क्वायर है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी, मतलब अपने आप से दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है।
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z इंटू फिर वही बात -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। ठीक है, कितना आसानी से सॉल्व हो गया ना इसके दोनों क्वेश्चन। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को आज क्लास से, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 के 6th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए ये a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म का है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, ऐसे नहीं याद रख पाते आप लोग तो सिंपल ऐसे रखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। दोनों में जिस तरीका से आप लोग याद रख सकते हैं उस तरीका से याद रखिए, फिर इसके क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 6th के फर्स्ट में दे रखा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये दे रखा है। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ऐसे याद रखना आसान है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो देखिए इसको हम लोग उसी फॉर्म में लिखते हैं, पहले a क्यूब तो 2x का क्यूब प्लस b क्यूब तो 1 का क्यूब प्लस 3ab तो 3 इंटू a की जगह क्या है 2x इंटू b की जगह क्या है 1 इंटू a प्लस b तो a क्या है 2x प्लस b क्या है 1। अब देखिए 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा प्लस, अब देखिए 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6 ही होगा और ये x और यहाँ पे आ गया ये 2x प्लस 1। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम लोग तो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 के साथ 12 और x को x के साथ x² प्लस 6x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6x। यही तो मेरा आंसर हो गया। आसान है ना, सॉल्व करना आसान है या मुश्किल है, बहुत आसान है। सेकेंड नंबर में दे रखा है 2a माइनस 3b का होल क्यूब, ये दे रखा है। देखिए ये a माइनस बी के होल क्यूब जैसा है, तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। सिंपल सा याद रखिए, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, पूरा माइनस लगा देंगे। जैसे देखिए a प्लस बी का होल क्यूब में क्या करते थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, मतलब सारा जगह प्लस 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 लगा देते। यहाँ a माइनस बी के होल क्यूब में बस सारा जगह माइनस 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 लगा देना। अब देखिए कितना आसानी से सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले है a क्यूब तो a क्या है 2a का क्यूब माइनस, फिर है b क्यूब तो 3b का क्यूब माइनस 3ab तो 3 इंटू a क्या है 2a इंटू b क्या है माइनस 3b, सॉरी 3b सिर्फ लिखिएगा, माइनस साइन यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं ऑलरेडी, यहाँ पे सिर्फ b लिखिएगा, ये b। जैसे देखिए a क्यूब तो 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब तो b क्या है यहाँ पे 3b तो 3b का क्यूब माइनस 3ab तो 3 इंटू a की जगह है 2a, फिर b तो b की जगह है 3b इंटू a माइनस b यानी कि 2a माइनस 3b, ये लिख देना। ठीक है, अब देखिए 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27, b का क्यूब b क्यूब माइनस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18 और ये ab 18ab इंटू 2a माइनस 3b। अब 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, देखिए अब ये माइनस प्लस माइनस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें 36, a को a से मल्टीप्लाई करें a² b 36 a² b, फिर माइनस माइनस प्लस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें 54, a को b से मल्टीप्लाई करें, सॉरी यहाँ b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² और ये जो a है वो a बच जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है ना, कितना आसान है सॉल्व करना। देखिए अगर मान लीजिए कि a माइनस बी का होल क्यूब आप लोग को नहीं पता रहता है, सिंपल a प्लस बी का होल क्यूब पता रहता है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही ना पता रहता है। तो आप लोग इस फॉर्मूले पे भी इसको सॉल्व कर लोगे आसानी से। कैसे, देखिए पहले a प्लस बी का होल क्यूब में पहले क्या है a क्यूब, तो a क्या है मेरा 2a तो 2a का क्यूब प्लस b क्यूब तो b क्या है मेरा माइनस 3b
तो -3b का होल क्यूब प्लस 3ab है तो 3 इंटू ए के जगह क्या है 2a इंटू बी के जगह क्या है -3b तो -3b इंटू ए प्लस बी तो ए के जगह क्या है 2a प्लस बी के जगह क्या है बी के जगह है -3b और यहाँ पहले से प्लस है तो माइनस प्लस माइनस ही ना हो जाएगा तो -3b। अब इसको सॉल्व करके देखिए आप लोग 2 का क्यूब 8 a का क्यूब a क्यूब प्लस माइनस का क्यूब माइनस और माइनस प्लस माइनस 3 का क्यूब 27 b का क्यूब b क्यूब प्लस देखिए प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18 ab इंटू 2a माइनस 3b 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस प्लस माइनस 18 इंटू 2 36 a इंटू a स्क्वायर और बचा सिर्फ b फिर माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 3 54 और b इंटू b स्क्वायर और बचा सिर्फ a। देखिए सेम टू सेम इसके जैसा आ गया ना, सेम टू सेम इसके जैसा आ गया, बहुत आसान है। चलिए अब इसके थर्ड में हम लोग चलते हैं। इसके थर्ड में है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, यही है। फिर यहाँ पे याद रखना है आप लोग को a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये आप लोग को याद रखना है, बहुत आसान है। देखिए पहले a क्यूब तो a की जगह क्या है 3/2x तो 3/2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब तो b की जगह 1 तो 1 का क्यूब प्लस 3ab तो 3 इंटू a की जगह क्या है 3/2 3/2x प्लस b की जगह क्या है 1 तो 1 प्लस नहीं इंटू b की जगह 1 तो 1। अब यहाँ पे है a प्लस b तो a की जगह क्या है 3/2x तो 3/2x प्लस b की जगह है 1 तो 1। इतना तो क्लियर है। अब 3 का क्यूब 27/2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9/2 x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x ही नहीं बचा 9/2x, इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9/2x, ये बचा 3/2x प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 27/8x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 9/2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2x। ये तो मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। अब हम लोग इसके फोर्थ नंबर को सॉल्व करते हैं। फोर्थ नंबर में क्या दे रखा है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। देखिए इसको आप लोग a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले पे भी एक्सपेंड कर सकते हैं और a माइनस बी के होल क्यूब के भी फॉर्मूले पे एक्सपेंड कर सकते हैं। सिंपल सा मान लीजिए आप लोग को सिर्फ a प्लस बी का होल क्यूब ही पता है, जो कि है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो इसी पे सॉल्व कीजिए ना, इसको क्या दिक्कत है। देखिए आप लोग बोलिएगा a प्लस बी के फॉर्म में ये है नहीं, तो इसको लिख लीजिए x प्लस इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर लेते तो -2/3y का होल क्यूब। अब देखिए a प्लस बी के जगह क्या है -2/3y, इसका होल क्यूब इस फॉर्म में आ गया ना, a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में। पहले क्या है a क्यूब तो a क्या है x तो x का क्यूब प्लस b क्यूब तो b क्या है ये पूरा -2/3y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a क्या है मेरा x इंटू b क्या है मेरा -2/3y इंटू a प्लस b तो a क्या है मेरा x प्लस b क्या है मेरा -2/3y। अब यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस -2/3y, ये हो जाएगा x क्यूब। अब देखिए माइनस का पावर ऑड रहता है, माइनस का पावर ऑड है तो माइनस ही होगा। 2 का क्यूब 8/3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 और ये y का क्यूब y क्यूब। अब देखिए प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3 इंटू 2 सॉरी 3 से 3 तो कैंसिल भी हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2xy इंटू x माइनस 2/3। क्लियर। x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब, इस दोनों को मल्टीप्लाई देखिए माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर
y माइनस माइनस प्लस, अब देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये x को सॉरी यहाँ पे देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और नीचे 3 है तो 4/3 आ जाएगा, फिर y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर और ये x तो बच ही जाएगा ना। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, फिर 2 को 2/3 से मल्टीप्लाई किए तो 4/3, फिर y को y से मल्टीप्लाई किए y स्क्वायर और x को x के। हो गया ना, आसान है ना, बहुत आसान है, सिंपल सा याद रखना है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। एक्सरसाइज 2.5 के 7th नंबर में बोल रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। सेम टू सेम वही आइडेंटिटी यूज करना है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए किए थे, जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ दे रखा है 99 का क्यूब। अब देखिए 99 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 100 माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब सिंपल सा देखिए, आप लोग को दोनों में से जो फॉर्मूला है उस पर यूज कीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब अगर याद है आप लोग को, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला याद कीजिए। या a माइनस बी का होल क्यूब अगर याद है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, दोनों में से जो याद है उसको यूज कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि मान लीजिए देखिए दोनों पे बताते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, अब बोलिएगा ये a प्लस बी के फॉर्म में है नहीं, तो है बिल्कुल 100 प्लस इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर लेंगे तो -1। देखिए अब a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, जहाँ पे a क्या है 100, b क्या है -1। अब ये क्या हो जाएगा a क्यूब यानी 100 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी -1 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए क्या है 100 इंटू बी क्या है -1 इंटू ए प्लस बी, ए क्या है 100 प्लस बी क्या है -1, तो यहाँ पे लिख लीजिए -1। 100 का क्यूब यानी 1 पे 6 जीरो, ठीक है, 2 4 6। अब माइनस का क्यूब माइनस ही होगा, 1 का क्यूब 1 प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 100 300। अब ये देखिए 100 माइनस 1 99, या सिंपल ऐसे कीजिए ना 100 माइनस 1 ही लिखिए, क्यों देखिए आप लोग आगे 2 4 6, ठीक है, -1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस 300 को 100 से, तो 3 इंटू 2 एंड 4 1 2 3 4 4 जीरो हो जाएगा ना, 1 2 3 4, फिर माइनस माइनस प्लस 300 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 300, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 970,299, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप लोग को ये फॉर्मूला याद है a माइनस बी का होल क्यूब, तो आप लोग डायरेक्ट इस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे आप लोग को रफ में बताते हैं नीचे, देखिए क्या है 100 माइनस 1 का 100 माइनस 1 का होल क्यूब, ये यहाँ क्या है देखिए ये a माइनस बी के का होल क्यूब इसके फॉर्म का है, पहले है a क्यूब तो a की जगह 100 तो 100 का क्यूब माइनस, फिर ये जो b है इसका क्यूब है तो b क्या है 1 तो 1 का क्यूब, फिर है माइनस 3ab तो 3 इंटू a की जगह है 100 इंटू b की जगह सिर्फ 1 लेना है, जैसे यहाँ पे देखिए यह है ना -3 तो 3ab तो a की जगह है यहाँ पे, a की जगह है यहाँ पे 100 और b की जगह यहाँ पे जो b है यहाँ पे है 1 तो 3ab हो गया, इंटू फिर है a माइनस बी तो a माइनस बी 100 माइनस 1 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 100 माइनस 1 देखिए 100 का क्यूब यानी 1 2 3 4 5 6 जीरोज माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 300 इंटू 100 माइनस 1, ये हो जाएगा -1 माइनस 300 से 100 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 30,000, फिर -300 से -1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, और 300 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 300। देखिए सेम टू सेम इतना ही आ गया ना, आप लोग दोनों में से किसी फॉर्मूले पे बना सकते हैं, बहुत आसान है, क्लियर। अब इसके सेकेंड नंबर में दे रखा है क्या दे रखा है
102 का क्यूब। देखिए 102 को आप लोग 100 प्लस 2 का होल क्यूब ये लिख सकते हैं, और ये a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में आ गया। a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही होगा। अब देखिए a क्यूब यानी 100 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, तो a क्या है 100 इंटू b क्या है, b है 2 इंटू a प्लस बी, तो यानी कि 100 प्लस 2, ठीक है। 100 का क्यूब यानी 1 पे 6 जीरोज प्लस 2 क्यूब यानी कि 8 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 100 600 इंटू 100 प्लस 2, ये हो जाएगा प्लस 8 प्लस 600 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 60,000 हो जाएगा। फिर 600 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 1200। बात यहाँ तक क्लियर है। अब इस सारे को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1061208। ये तो मेरा आंसर हो गया। अब इसके थर्ड नंबर में क्या दे रखा है, 998 का क्यूब। देखिए 998 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 लिख सकते हो और इसका होल क्यूब कर दो। ए माइनस बी का होल क्यूब इसके फॉर्म में तोड़ो या ए प्लस बी के होल क्यूब किसी के फॉर्म में तोड़ो, बात सेम ही है। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्म में अगर देखो ए माइनस बी के होल क्यूब का है, जहाँ ए है 1000 माइनस बी है 2, तो पहले ए क्यूब यानी 1000 का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए क्या है मेरा, ए है 1000 इंटू बी क्या है 2, तो 2 इंटू ए माइनस बी यानी 1000 माइनस 2। अब 1000 का क्यूब यानी 1 पे 3 6 3 9 90 माइनस 2 क्यूब यानी कि 8, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1000 6000 इंटू 1000 माइनस 2, ये हो जाएगा 1 9 3 3 6 3 9, ठीक है, माइनस 8 माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 और 3 60, फिर 600 माइनस माइनस प्लस और 6000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12000, यही ना हो जाएगा 12000। अब इन सारे को सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो ये हो जाएगा 9940119992, तो मोबाइल नंबर जैसे हो रहा है, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सिंपल सा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये दोनों पता होना चाहिए। अगर ये दोनों पता है तो इसके पांचों क्वेश्चन को 8 में जो 5 क्वेश्चन दे रखा है उसके पांचों क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। 8 का फर्स्ट क्या दे रखा है, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर, ये है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग जो फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। अब देखो 8 को आप लोग 2 क्यूब लिख सकते हो, 2 क्यूब इंटू a क्यूब प्लस यहाँ पे b क्यूब प्लस, अब देखिए 12a स्क्वायर भी और 6ab स्क्वायर, 12 और 6 में से 6 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ a स्क्वायर है यहाँ a है, a कॉमन ले सकते हैं, यहाँ b है यहाँ b स्क्वायर है, b कॉमन ले सकते हैं। 12 में से 6 कॉमन लिए यहाँ बचा 2, a स्क्वायर में से a कॉमन लिए यहाँ बचा एक a बचेगा ना, a स्क्वायर में से a कॉमन लिए तो एक a बचेगा, और b में से तो b कॉमन ले ही लिए, प्लस 6 कॉमन ले लिए, a भी कॉमन ले लिए और b स्क्वायर में से b कॉमन लिए तो एक सिर्फ b बचेगा यहाँ पे। अब देखो 2 क्यूब इंटू a क्यूब, इसको 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या, 2 का क्यूब भी है और a का क्यूब भी है तो 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब देखो 6ab को हम लोग अगर 3ab के फॉर्म में लिखना चाहें
तो 6 को 3 इंटू 2 और ये जो a है इंटू b जो है वो, और यहाँ पे 2a प्लस बी। अब देखिए ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a के जगह 2a इंटू b के जगह ये b इंटू a प्लस b के जगह 2a प्लस b, है ना, इसके फॉर्म में आ गया ना सेम टू सेम। अब इसके फॉर्म में आ गया तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब, a के जगह क्या है 2a प्लस b के जगह क्या है b ही है, 2a प्लस b का होल क्यूब। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b लिख सकते हो ना। जैसे मान लो लिखा हुआ है 4 का क्यूब, तो इसको आप लोग नहीं लिख सकते 4 इंटू 4 इंटू 4। तो उसी प्रकार से 2a प्लस b का होल क्यूब है तो इसको 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b लिख सकते हो ना। चलिए अब इसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। सेकंड में दे रखा है 8 का सेकंड 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6a b स्क्वायर। देखिए इसके लिए आप लोग को a माइनस b का होल क्यूब आना चाहिए, बहुत आसान है। देखिए क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, बस माइनस लग जाता है। जैसे a प्लस b के होल क्यूब में क्या था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a इंटू a प्लस b, यही ना था, सारा जगह प्लस, यहाँ पे सारी जगह पे माइनस लगा दीजिए बस आप लोग। अब इसी के फॉर्म में हम लोग इसको लाने का कोशिश करेंगे। देखिए 8 को आप लोग 2 क्यूब लिख सकते हो इंटू ये a क्यूब, अब 2 क्यूब इंटू a क्यूब, इसको 2a का तो होल क्यूब भी लिख सकते हो ना आप लोग, माइनस b क्यूब ऐसे ही रहने दो माइनस। अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो हम लोग माइनस कॉमन लेने का सोचते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो हम लोग माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लिए, अब 12 और 6 में से माइनस प्लस में से माइनस कॉमन ले लिए, 12 और 6 में से 6 कॉमन ले लिए, यहाँ a स्क्वायर है यहाँ पे a है तो a कॉमन ले लिए, यहाँ b है और यहाँ b स्क्वायर है तो एक b कॉमन ले लिए। अब देखो माइनस में से माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे बचेगा प्लस, तो प्लस तो हम लोग लिखते नहीं शुरू में। अब 12 में से 6 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 2, a स्क्वायर में से a कॉमन लिए तो यहाँ बचा a और b तो कॉमन ले ही लिए प्लस, सॉरी प्लस नहीं। अब देखो यहाँ पे प्लस था लेकिन हम लोग माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा ना, तभी ना बाद में फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये समझ रहे हो ना। प्लस में से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ माइनस ही ना बचेगा, तभी ना फिर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 6 में से 6 कॉमन ले लिए तो बचा 1, a में से a कॉमन ले लिए तो बचा 1, अब b स्क्वायर में से b कॉमन लिए तो सिर्फ b ही ना बचा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए ये 2a का क्यूब माइनस b क्यूब माइनस, अब इसको 3ab के फॉर्म में लाएं अगर हम लोग तो 6 को हम लोग 3 इंटू 2 और ये जो a है इंटू b ऐसे लिख लिए 2a माइनस b। अब देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, उसी के फॉर्म का ये भी है ना, 2a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a के जगह ये पूरा 2a, b के जगह ये b इंटू 2a माइनस b। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a माइनस b का होल क्यूब यानी कि 2a माइनस b का होल क्यूब। अब 2a माइनस b का होल क्यूब है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलिए अब हम लोग इसके थर्ड में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है 8 का थर्ड 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर, ये दे रखा है। आप लोग को अभी जस्ट फॉर्मूला बताया ना a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। देखिए यहाँ पे बताया ना, जस्ट ऊपर में भी बताया यहाँ पे, ये देखिए a क्यूब माइनस b, a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल ज़रूरी है। और देखिए 27 को आप लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं माइनस 125 को 5 का क्यूब इंटू ये जो a क्यूब है a क्यूब। अब देखिए 5 क्यूब इंटू a क्यूब, इसको 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं ताकि ये फॉर्म में आ जाए, माइनस कॉमन लेते हैं। अब 135 और 225 में से आप लोग 45 कॉमन ले सकते हो, 135 और 225 में से आप लोग 45 कॉमन ले लो, और यहाँ a है यहाँ a स्क्वायर है तो एक a कॉमन ले लो, ठीक है। अब 135 में से 45 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 3। पहले तो देखिए यहाँ माइनस है माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस ही ना बचेगा, लेकिन प्लस तो हम लोग लिखते नहीं। 135 में से 45 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 3। अब यहाँ पे a था और a कॉमन ही लिए तो सिर्फ 3 बचा। अब प्लस यहाँ पे था माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस बचेगा ना, तभी ना बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 225 में से 45 कॉमन ले लिए,
225 में से 45 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा 5। अब ए स्क्वायर में से ए कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा ए। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए 3 क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस, अब इसको हम लोग 3ab के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग अगर 3 इंटू ए की जगह लिखें 3 इंटू बी की जगह लिखें 5a, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या इसके बराबर आ रहा है। 3 3 से 9, 9 5 से 45, 45a आ रहा है ना बराबर, तो सही है मेरा। अब ये हो जाएगा 3 माइनस 5a। अब देखिए ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी के फॉर्म का आ गया बिल्कुल। यहाँ पे देखिए a क्या है 3, तो 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस 3, a की जगह 3 है तो 3ab होता है ना यहाँ पे, तो a की जगह देखिए 3 और b की जगह क्या है 5a इंटू 3 माइनस 5a। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब फिर से इसको अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, ये तो लिख सकते हैं 3 बार। आसान है ना, बहुत आसान है, मजा आ रहा है। चलिए और 8 के फोर्थ में क्या दे रखा है, 8 के फोर्थ में दे रखा है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। फिर यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज कीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला सिंपल सा यूज करना है। यहाँ पे देखिए 64 को आप लोग 4 का क्यूब लिख सकते हो इंटू ए क्यूब, ठीक है। अब 4 का क्यूब इंटू ए क्यूब, इसको 4a का होल क्यूब लिख सकते हो ना, माइनस 27 को आप लोग क्या लिख सकते हो 3 का क्यूब इंटू बी क्यूब। अब 3 क्यूब इंटू बी क्यूब, अब इसको 3b का होल क्यूब भी तो लिख सकते हो, माइनस 144 और 108। यहां से आप लोग क्या कॉमन ले सकते हो, यहां से आप लोग 36 कॉमन ले सकते हो। 144 और 108 में से 36 कॉमन ले सकते हो। अब ये देखिए पहले तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम लोग माइनस कॉमन ले लिए ताकि इस फॉर्म में आ सके माइनस 3ab। अब 144 और 108 में से हम लोग 36 कॉमन ले लिए। देखिए कॉमन लेने का एक और आसान तरीका, समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कॉमन ले, तो यहाँ पे सिंपल समझिए कि यहाँ पे 4 है, 4 यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे वो 3ab के फॉर्म में ही ना लिखेंगे, 3 और a क्या है मेरा 4a और b क्या है मेरा 3b। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 4 12, 12 3 36, तो यहाँ पे 36 कॉमन लेना पड़ेगा। अब 36 कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है तो a कॉमन ले लिए, यहाँ पे b है, यहाँ पे b स्क्वायर है तो b कॉमन ले लिए। अब माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस बचेगा, और 144 में से 36 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 4 बचेगा। 144 में से 36 कॉमन लिए तो यहाँ 4 बचा, a स्क्वायर में से a कॉमन लिए तो यहाँ a बचा, और b कॉमन लिए तो सिर्फ बचा यहाँ पे 4a। अब प्लस था यहाँ पे, माइनस कॉमन ले लिए हम लोग तो माइनस बचेगा ना, तभी बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब 108 में से 36 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 3। अब a यहाँ पे था, a कॉमन ही ले लिए, b स्क्वायर यहाँ पे था, अब b कॉमन लिए तो सिर्फ बचेगा क्या यहाँ पे b। अब देखिए 4a क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस, अब 36ab को आप लोग 3ab के फॉर्म में लिखे पहले, 3a की जगह 4a इंटू b की जगह 3b। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कंफर्म होने के लिए कि इतना आ रहा है ना। देखिए 3 4 12, 12 3 36, 36ab आ रहा है, इसका मतलब सही है। अब ये 4a माइनस 3b लिख लीजिए, 4a माइनस 3b। अब देखिए अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b के फॉर्म का आ गया तो क्या, अब इसको a माइनस b का होल क्यूब हम लोग लिख सकते हैं। a की जगह क्या है 4a माइनस b की जगह क्या है 3b, इसका होल क्यूब, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्लियर है बात। अब हम लोग 8 के 5 नंबर में आते हैं। यहाँ क्या दे रखा है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, ये दे रखा है। सेम वही फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। देखिए 27 को आप लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं इंटू p क्यूब, ठीक है, और 3 का क्यूब इंटू p क्यूब, इसको 3p का होल क्यूब भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस 1 को 1 का क्यूब बाई
216 को आप लोग 6 क्यूब लिख सकते हो। अब 1 का भी क्यूब है और 6 का भी क्यूब है। देखिए 1 को तो 1 का क्यूब लिख ही सकते हो ना आप लोग, और नीचे 216 है तो इसको 6 का क्यूब। अब इस पूरे को एक साथ लिखना चाहे तो 1/6 का होल क्यूब भी तो लिख सकते हैं। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इस फॉर्म में लाना है, इसलिए हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब इस दोनों में से क्या कॉमन ले आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा इतना याद रखिए कि देखिए यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो 3ab के फॉर्म का होगा, 3ab के फॉर्म का होगा। तो 3 इंटू ए क्या है मेरा 3p इंटू b क्या है मेरा 1/6, 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ से आप लोग 3/2 कॉमन ले लीजिए, 3/2 कॉमन ले लीजिए, 3/2p कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 3/2 कॉमन ले लेते हैं। इस दोनों में से 3 कैसे हो रहा है बस आप लोग देखते रहिए। 3/2 कॉमन ले लिया और p² p में से p कॉमन ले लिए। अब देखिए यहाँ माइनस था, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस बचेगा। अब 9/2 में से 3/2 कॉमन ले लिए, 9/2 में से हम लोग 3/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा ना, तभी फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। इसका मतलब 9/2 में से 3/2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3। अब यहाँ p² में से p कॉमन लिए तो यहाँ बचा p। अब यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस, यहाँ प्लस था माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस बचेगा ना, तभी ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 1/4 में से 3/2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा। बहुत सारे बच्चे को यहीं पे कंफ्यूजन होता है। अब देखिए सिंपल सा इतना बात याद रखिए, 1/4 में से हम लोग क्या कॉमन लिए हैं 3/2 कॉमन लिए हैं। देखिए मान लीजिए आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि 1/4 में से क्या कॉमन लेंगे, 3/2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा। तो सिंपल यहाँ पे a माइनस बी होता है ना, तो a क्या है 3p माइनस b क्या होगा 1/6। अब यहाँ पे 1/6 और p में से तो p कॉमन ले ही लिए तो यहाँ पे तो 1/6 ही बचेगा। आप लोग को देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए फिर 1/4p आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3/2 इंटू 1/6, 3/2 इंटू 1/6 और p इंटू 1 तो p। अब इसको कैंसिल कीजिए तो 3 2 जा 6, 1/2 इंटू 2 4, 1/4p फिर से आ गया ना। अब देखिए ये हो गया a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b के फॉर्म का, तो ये क्या हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब हो गया ना। फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं। यही तो मेरा आंसर हो गया। बहुत आसान है ना सॉल्व करना। इस टाइप के सारे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। बस दो फॉर्मूला याद रखना है, a माइनस b का होल क्यूब और a प्लस b का होल क्यूब। एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है वेरीफाई x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। और सेकंड में बोल रहा है x³ माइनस y³ इक्वल टू x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y²। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। 9 का फर्स्ट, यहाँ पे आप लोगों को क्या प्रूव करना है x³ प्लस y³ इक्वल टू क्या प्रूव करना है x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y², ये प्रूव करना है। ठीक है, देखिए पहले तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ना, यहाँ पे लिखिए वी नो दैट x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। ये होता है ना फॉर्मूला x प्लस वाई का होल क्यूब x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। अब देखिए हम लोग x³ प्लस y³ को यहीं पे रहने देते हैं और इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy, ये इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो माइनस 3xy इंटू x प्लस वाई। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, इस प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई को हम लोग इधर शिफ्ट कर दिए तो माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू x³ प्लस y³ इक्वल टू देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ से दोनों में से x प्लस वाई अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, x प्लस वाई कॉमन ले लिए, देखिए x प्लस वाई के होल क्यूब में से एक x प्लस वाई कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं बचेगा। 3x प्लस वाई के में से एक x प्लस वाई बाहर निकालिए तो 2x प्लस वाई यहाँ पे बचेगा ना, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, माइनस x प्लस वाई बाहर निकालिए तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 3xy। देखिए LHS से RHS अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि x³ प्लस y³ को इतना के बराबर लाने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग RHS से LHS भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं घबराइए आप लोग। अब देखिए x³ प्लस y³ इक्वल टू
ये हो गया x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे नहीं तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ है माइनस 3xy इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर 2xy माइनस 3xy, 2xy माइनस 3xy क्या हो जाएगा, माइनस xy हो जाएगा, 2xy माइनस 3xy, माइनस xy सिर्फ बचेगा प्लस वाई स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था ना, देखिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही प्रूव करना था। अब बात रहा कि आप लोग RHS से भी LHS को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए RHS इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दे रखा है। आप लोग x से पहले इसके तीनों में मल्टीप्लाई करो, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, तो x से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बचेगा, फिर x से माइनस एक्स वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और ये y बच जाएगा, फिर x से वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। अब इससे इस तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, y से इस तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले y से एक्स स्क्वायर में तो बचेगा वाई एक्स स्क्वायर, फिर y से माइनस एक्स वाई में तो प्लस माइनस माइनस y इंटू वाई वाई स्क्वायर, और ये x जो है वो बच जाएगा प्लस, अब y को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये भी तो एक्स स्क्वायर वाई है ना, एक्स स्क्वायर वाई और ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, दोनों सेम है, लेकिन ये माइनस है ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस वाई स्क्वायर वाई, देखिए एक्स वाई स्क्वायर दोनों सेम है, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही ना है LHS, ये LHS है, देखिए LHS यही ना। आप लोग ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा सही यही है, ऐसे प्रूव करना। ठीक है, अब इसके सेकेंड नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर में आप लोग को प्रूव करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको प्रूव करना है। पहले यहाँ पे लिखिए आप लोग, वी नो दैट एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ये होता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब हम लोग को निकालना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इस माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, और माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। देखिए इसमें आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, देखिए एक बार और आप लोग को ये स्टेप लिखकर समझाते हैं, बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, अब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इधर क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब हम लोग इसको इधर लिख देते हैं, उसको उधर लिख लेते हैं, बात तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को इधर लिख लिए और उसको उधर लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए आप लोग, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब और एक्स माइनस वाई यहाँ है। अगर एक्स माइनस वाई हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 3x माइनस वाई है, एक एक्स माइनस वाई कॉमन लिए तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे बचेगा प्लस 3xy, और यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन ले ही लिए तो सिर्फ 3xy ही बचा। ठीक है, अब ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई, अब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स के जगह फिर y, a के जगह x और b के जगह y, 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह y का स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर
माइनस 2xy, देखिए 2xy और प्लस 3xy, माइनस 2xy प्लस 3xy, सिर्फ प्लस xy बचेगा प्लस वाई स्क्वायर। यही तो हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है, यही प्रूव करना था। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग को फैक्टराइज करना है। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म का है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म का है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। आप लोग को हिंट्स में दिया भी गया है कि सी क्वेश्चन 9। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। 10 के फर्स्ट में दे रखा है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, ये है। इसको आप लोग को फैक्टराइज करना है। देखिए 27 को आप लोग को 3 का क्यूब लिख सकते हैं और ये y क्यूब, प्लस 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं इंटू ये z क्यूब। अब देखिए 3 का क्यूब इंटू y का क्यूब, 3y का होल क्यूब नहीं लिख सकते हैं, प्लस 5 का क्यूब इंटू z का क्यूब, 5z का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म का आ गया, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म का आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म का रहे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस, ये बात समझ रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग किए हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस फॉर्म में हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी एक्स प्लस वाई, तो एक्स की जगह है 3y प्लस, यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई है ना, एक्स और ये वाई को यहाँ पे, तो 3y को यहाँ पे, 5z को इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी कि 3y इंटू 5z प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 5z का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, देखिए 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर, अब माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 5 15 y इंटू जेड वाई जेड प्लस 5 का स्क्वायर 25 z का स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, ये तो फैक्टराइज करना था, बहुत आसान है। अब इसके सेकंड में हम लोग आते हैं। सेकंड में है 64 m क्यूब माइनस 3 n क्यूब, ये है। अब देखिए 64 को आप लोग 4 का क्यूब लिख सकते हैं और ये m क्यूब लिखा हुआ है। अब देखिए 343 को आप लोग 7 का क्यूब लिख सकते हैं इंटू n क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 4 क्यूब इंटू m क्यूब, इसको 4m का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 7 क्यूब इंटू 9 क्यूब 7n का होल क्यूब लिख सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म का रहे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड में सॉल्व किए थे। तो देखिए ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी जहाँ पे a की जगह है 4m और b की जगह है 7n, तो 4m माइनस 7n इंटू ए स्क्वायर यानी 4m का होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 4m इंटू 7n प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7n का होल स्क्वायर। ठीक है, 4m माइनस 7n, 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7 28, m इंटू n mn प्लस 7 का स्क्वायर 49, n का स्क्वायर n स्क्वायर। यही तो हो गया। क्लियर है बात। एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है फैक्टराइज करने के लिए 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म का रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चलिए इसको कैसे यूज करेंगे इसके लिए वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यही वाला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म का है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए 27x क्यूब, 27 को हम लोग 3 का क्यूब और ये x क्यूब है ही, तो 3 का क्यूब इंटू एक्स क्यूब, इसको हम लोग देखिए 3 का क्यूब इंटू एक्स क्यूब, इसको 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब लिख दिए, प्लस ये y क्यूब प्लस ये z क्यूब माइनस 9 को आप लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये x और ये y ये z। देखिए 3 a के जगह आ गया 3x, b के जगह आ गया y, ये b के जगह आ गया y और c के जगह आ गया z, है ना, यहाँ पे 3abc। देखिए ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इसके फॉर्म क्या गया ना माइनस 3abc, जहाँ पे a क्या है 3x, b क्या है y और c क्या है z। तो अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी। तो लिखिए पहले a के जगह 3x प्लस b के जगह y प्लस c के जगह z इंटू ए स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो c के जगह z तो z का स्क्वायर माइनस ए बी, तो a क्या है मेरा 3x इंटू b क्या है मेरा y माइनस फिर b के जगह क्या है y इंटू c की जगह क्या है z। देखिए माइनस ए बी माइनस बी सी, फिर क्या है माइनस सी ए, तो माइनस सी की जगह क्या है z इंटू ए की जगह क्या है ये 3x, ये हो जाएगा 3x प्लस y प्लस z। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब 3xy ये हो जाएगा माइनस 3xy, फिर ये हो जाएगा माइनस yz, फिर ये हो जाएगा माइनस 3zx माइनस 3zx। क्लियर है, यही ना मेरा आंसर हो गया, बहुत आसान है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। यहाँ आप लोग को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को इसके बराबर प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में LHS इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यही है, ठीक है। अब देखिए इसका तो फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है, पहले लिख लिए हम लोग, होता है ना, आप लोग को याद है ना। जैसे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर इस फॉर्म का है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये भी तो वही बात है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, इस पूरे के फॉर्म का ये है, जिसको हम लोग लिख लेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के फॉर्म में इसको हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब देखिए, अब 2 से मल्टीप्लाई भी कीजिए और 2 से डिवाइड भी कीजिए, 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कैंसिल होकर फिर तो 1 ही आ जाएगा। और ये पूरा लिख लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई वो आप लोग को पता चलेगा, बस देखते रहिए आप लोग, वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब देखिए ये 1/2 को बाहर ही रहने दीजिए, और इस 2 से इसके सारे ये जितने भी हैं टर्म्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स सारे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये लिखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इस 2 से इसके सारे टर्म में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। देखिए इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। फिर मान लीजिए इस पूरे में से 2 कॉमन लेंगे तो फिर बाहर आके यही ना हो जाएगा, 2 इसके सारे टर्म में 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए 2x स्क्वायर को आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर 2y स्क्वायर को आप लोग वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लीजिए, क्यों लिख रहे हैं वो आप लोग को पता चलेगा, बस देखते रहिए। और 2z स्क्वायर को आप लोग जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख लीजिए, और ये माइनस 2xy माइनस 2xy, फिर माइनस ये माइनस 2xy, ये माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। देखिए 1/2
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको साथ में लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy को साथ में लिख लीजिए। फिर समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइए। फिर वाई जेड वाला हम लोग लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2yz, इसको साथ में लिख लीजिए, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। अब जेड एक्स वाला को साथ में लिख लीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx साथ में लिख लिए। अब देखिए 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म का है ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस फिर ये वाई प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z, ये जेड एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू RHS। यही तो हम लोग को प्रूव करना था ना, ठीक है। इसको आप लोग x माइनस जेड लिखिए या z माइनस एक्स लिखिए, बात सेम ही है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो रहा LHS से RHS हम लोग प्रूव किए, आप लोग RHS से LHS भी प्रूव कर सकते हैं, वो कैसे वो भी देखिए। RHS क्या है मेरा, अभी तो LHS से RHS किए हैं, अब RHS से LHS करते हैं। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये मेरा RHS है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy, फिर ये भी ए माइनस बी के फॉर्म का है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म का है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, प्लस ये भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म का है, तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ठीक है। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, और इसको लिख लीजिए माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, देखिए इन सारे टर्म्स में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बचा। देखिए अब ये बचा तो आप लोग एक फॉर्मूला तो पढ़े हैं कि a प्लस बी प्लस सी, या ऐसे लिखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc, सॉरी माइनस 3abc, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म का है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिख सकते हैं। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एक्स वाई माइनस बी सी माइनस वाई जेड माइनस सी ए माइनस जेड एक्स, इसी फॉर्म का ना ये है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए क्यूब है तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ पे वाई क्यूब प्लस सी क्यूब है तो यहाँ पे जेड क्यूब और माइनस 3abc है तो 3xyz। अब इसी देखिए इसके फॉर्म का ये था ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते थे, तो ऐसे ही लिख दिए। अब यही तो प्रूव करना था LHS में, इक्वल टू LHS। दोनों तरीके से आप लोग को समझ में आया ना अच्छे से, RHS इक्वल टू LHS हुआ, यहाँ LHS इक्वल टू RHS हुआ, ठीक है, बहुत आसान था। एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 13 में है कि if x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका क्या फॉर्मूला होता है,
इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही ना फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन में दे रखा है आप लोग को एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इसको पहले ही लिखते हैं आप लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए गिवन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब लिखिए वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है, सिंपल सा है। अब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे अगर 0 रखेंगे और इस पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू यहाँ पे 0 रखिए, 0 इंटू ये पूरा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए इस 0 से इस पूरे में मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, तो इस पूरे को लिखने के बजाय यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट 0 लिखिए। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अब माइनस को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो प्लस 3xyz, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 13 से आप लोग क्या पता चलता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अगर 0 हो तो हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz लिख सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz लिख सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 14 भी है, बोल रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कैसे 13 के टाइप का ही है, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट में दे रखा है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये दे रखा है। देखिए पहले तो यहाँ पे देखिए -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 12 0। इस तीनों को ऐड करने पे 0 आ रहा है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आ रहा है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz। देयरफॉर -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये भी तो देखिए ये भी तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के फॉर्म का है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz। ये किस केस में होता है 3xyz इक्वल टू, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए x के जगह लिखे -12, y के जगह 7 और z के जगह 5, इस तीनों को ऐड किए 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू 3xyz, यानी कि 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। अब सिर्फ इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। देखिए देयरफॉर -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू, देखिए इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा -1260, ठीक है। अब इसके सेकंड में दे रखा है 14 का सेकंड, यहाँ पे दे रखा है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। यहाँ भी पहले हम लोग इस तीनों को ऐड करके देखते हैं कि 0 के बराबर आता है कि नहीं। 28 प्लस -15 प्लस -13, इस तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए 28 प्लस -15 प्लस -13। अब देखिए -15 -13 -28 प्लस 28 0 के बराबर आ रहा है। अब ये तीनों को ऐड करने पे 0 के बराबर आ रहा है, यानी कि ये फॉर्मूला जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में देखे थे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz। इसका मतलब यहाँ पे 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब जो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के फॉर्म का है, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 3xyz होता है, इक्वल टू 3xyz होता है। तो लिखिए इक्वल टू 3 इंटू एक्स के जगह क्या है 28 इंटू वाई के जगह क्या है -15 इंटू जेड के जगह क्या है -13। देयरफॉर इसको आप लोग को कैलकुलेट करके नहीं लिखना है, 28 का क्यूब क्या होगा वो नहीं लिखना है, आप लोग को डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इक्वल टू, इस तीनों को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए माइनस माइनस प्लस और सॉरी इस चारों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16,380। देखिए जो एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x/z है। तो ये प्रत्येक केस में नहीं होता है, पहले आप लोग को चेक करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर आ रहा है ना। जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर आएगा तभी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x/z होगा। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चेक किए, इस तीनों को ऐड करने पे 0 के इक्वल आ रहा है, तभी ना -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 इस फॉर्म में लिख पाए। यहाँ भी इस तीनों को ऐड करके देखे हैं, ये 0 के बराबर आ गया है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। देखिए रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है और आप लोग को लेंथ ब्रेथ निकालना है। रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो जो यहाँ पे दे रखा है एरिया, इसको अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो 2 फैक्टर आएगा, जिसमें से कोई एक लेंथ और कोई एक ब्रेथ होगा। तो चलिए पहले इसका फैक्टर निकालते हैं। एरिया इक्वल टू है 25a² माइनस 35a प्लस 12, यही है। अब इस टाइप के इक्वेशन को कैसे फैक्टर करते हैं आप लोग पता है ना। पहला यानी 25 गुने तीसरा, यानी पहला और तीसरा को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। अब 300 का ऐसा 2 फैक्टर लिखना है, 300 का ऐसा 2 फैक्टर लिखना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये बीच वाला आ जाए। देखिए 300 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, -20 इंटू -15 माइनस माइनस प्लस और 20 इंटू 15 300 भी हो जाएगा, और -20 -15 कीजिएगा तो ये -35 भी आ जाएगा, जो कि बीच वाला के बराबर आ गया। अब आप लोग बोलिए कि सोचेंगे कैसे कि 300 को हम लोग -20 और -15 ही लिखें। बहुत आसान है, 300 का आप लोग फैक्टर निकाल लीजिए। पहले 2 से कीजिएगा 150, फिर 2 से कीजिएगा 75, फिर 3 से कीजिएगा तो 25, फिर 5 से कीजिएगा तो 5। अब यहाँ से 2 ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करके निकालने का सोचिए। जैसे 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 15 आ गया, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। देखिए यहाँ से 15 और एक 20 आ गया ना, तो 15 और 20 को मिला के हम लोग -35 बना लेंगे, -20 और -15 को मिला के -35 बना लेंगे, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 भी आ जाएगा। देखिए तो 25a² माइनस 35a को क्या लिखेगा, -20a माइनस 15a। देखिए -20a माइनस 15a माइनस 35a, और -20 -15 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 300 भी आ जाएगा, प्लस ये जो 12 है उसको लिख लीजिए। बात समझ रहे हैं ना। ये क्या हो जाएगा, देखिए 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब 25a² 20a, 25 और 20 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं। अब a² a में से a कॉमन ले लिए, तो 25 में से 5 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 5, a² में से a कॉमन ले लिए, यहाँ बचा a, माइनस 20 में से 5 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 4, यहाँ a कॉमन ले लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ 15 और 12 में से अगर हम लोग -3 कॉमन लेते हैं, -15 और 12 में से हम लोग -3 कॉमन लिए तो -15, देखिए यहाँ माइनस था, माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ प्लस बचेगा। अब 15 में से 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 5। अब यहाँ a प्लस, यहाँ प्लस था ना और माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस ना बचेगा, तभी ना फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 में से 3 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 4, सॉरी 12 में से 3 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 4। अब ये 5a माइनस 4, 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3, ये मेरा इसका 2 फैक्टर आ गया, 25a² माइनस 35a प्लस 12 का ये 2 फैक्टर आ गया। अब इसमें से लेंथ कौन सा है और ब्रेथ कौन सा है कैसे पहचानेंगे। देखिए लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज़्यादा होता है, लंबाई जो होता है वो हमेशा चौड़ाई से बड़ा होता है। तो इस दोनों में से देख कर बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, 5a माइनस 4 बड़ा है या 5a माइनस 3 बड़ा है। आपसे अगर पूछे कि बताइए 10 माइनस 3 बड़ा है या 10 माइनस 4 बड़ा है, तो आप लोग बोलिएगा 10 माइनस 3 बड़ा है, क्योंकि 10 माइनस 3 7 होगा और 10 माइनस 4 6 होगा, तो 7 बड़ा होगा ना। तो देखिए 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3 में से 5a माइनस 3 बड़ा है, क्योंकि इसमें से कुछ कम घट रहा है और इसमें से कुछ ज़्यादा घट रहा है। मतलब 5a में से यहाँ मात्र 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ 5a में से मात्र 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 5a में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, वही मेरा बड़ा होगा। तो यहाँ लेंथ क्या हो जाएगा, देयरफॉर L इक्वल टू ये बड़ा वाला जो है 5a माइनस 3, 5a माइनस 3, और ब्रेथ क्या हो जाएगा ये 5a माइनस 4। ठीक है,
अब इसके सेकेंड में देखिए, यहाँ एरिया दे रखा है 35y² प्लस 13y माइनस 12। सेकेंड में पहले तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लिख लिए। फिर एरिया की जगह क्या लिखेंगे, 35y² प्लस 13y माइनस 12। 35y² प्लस 13y माइनस 12 ये इक्वल टू, देखिए अब इसको कैसे फैक्टराइज कीजिएगा, वही सेम टू सेम काम करेंगे हम लोग कि पहले इस फर्स्ट वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 35 को माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 420 आएगा, माइनस 420 अभी लेकर चलिए। अब इसको दो ऐसे फैक्टर में लिखना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये बीच वाला आ जाए और फिर मल्टीप्लाई करके 420 ही आ जाए। देखिए इसको आप लोग लिख सकते हैं 28 इंटू माइनस 15, 28 इंटू माइनस 15 लिख सकते हैं। देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, 35 और माइनस 12 को मल्टीप्लाई किए तो माइनस 420 आया है ना। और 420 को दो भाग में बांटे, 28 और एक माइनस 15। 28 इंटू माइनस 15 कीजिएगा तो माइनस 420 भी आ जाएगा, और 28 माइनस 15 कीजिएगा, 28 माइनस 15 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 13। 28 इंटू माइनस 15 किए तो क्या आ गया, माइनस 420, और 28 माइनस 15 किए तो क्या आ गया 13। ये बीच वाला के बराबर आ गया ना। सिंपल सा याद रखना है, पहला गुने तीसरा, जोड़ घटाकर दूसरा। अब ये सोचेंगे कैसे कि 28 और 15 हम लोग लेंगे। देखिए 420 को फैक्टराइज कीजिए, पहले 2 से करेंगे तो 2 2 4 10, फिर 2 से करेंगे तो 2 105, 2 से करेंगे तो 105, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9, 3 5 15, फिर 3 से करेंगे, अब 3 से नहीं 5 से तो 5 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप लोग को दो नंबर चुनना है तो 2 2 और 7 को मिलाकर एक नंबर चुनिए। देखिए 2 2 4 4 7 28, और 5 और 3 को मिलाकर एक नंबर चुनिए तो ये 5 3 15। देखिए 28 माइनस 15 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 420 आ जाएगा, 28 माइनस 15 कीजिएगा तो ये 13 के बराबर भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 35y² प्लस 13y को क्या लिखेंगे हम लोग, 28y माइनस 15y माइनस 12 लिख लीजिए इक्वल टू 0। बात समझ रहे हैं या नहीं, बात क्लियर हो रहा है ना पूरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 35y² है और यहाँ पे 28 है, तो इसमें से हम लोग 7 अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 7 कॉमन लेंगे। अब ये y² y है तो यहाँ y कॉमन ले, 35 में से 7 कॉमन ले लिए तो 5, y² में से y कॉमन लिए तो y, प्लस 28 में से 7 कॉमन ले लिए तो 4, और y में से y कॉमन ले ही लिए। अब माइनस 15 माइनस 12, यहाँ से हम लोग माइनस 3 कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस बचेगा, 15 में से 3 कॉमन लिए यहाँ 5 बचेगा। अब वो यहाँ y है, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस बचेगा, 12 में से 3 कॉमन लिए तो यहाँ 4 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब ये हो गया 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3। तो देखिए लेंथ क्या हो गया, देयरफॉर L इक्वल टू लेंथ हो जाएगा मेरा 5y प्लस 4, क्योंकि ये बड़ा है 5y प्लस 4, एंड ब्रेथ क्या हो जाएगा मेरा 7y माइनस 3, तो मेरा आंसर हो गया। देखिए एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस यानी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। ये क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम दे रखा है। देखिए क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो इसको 3 फैक्टर में हम लोग पहले लाएंगे और फिर वहां से LBH का वैल्यू निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ दे रखा है वॉल्यूम इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है 3x² माइनस 12x, 3x² माइनस 12x ये दे रखा है। इसको हम लोग ऐसे 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले, x² और x में से x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ बचा x माइनस यहाँ 12 में से 3 कॉमन लिए तो 4 बचा, तो v इक्वल टू हो गया 3 इंटू x माइनस 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो डायमेंशन लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों निकल गया ना, यहाँ 3x और x माइनस 4 इसी में से कुछ होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसी यही तीनों में से कोई ना कोई होगा। देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 3x एंड x माइनस 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 के सेकेंड में दे रखा है, सेकेंड में क्या दे रखा है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, 12ky²
प्लस 8ky प्लस 8ky माइनस 20k ये दे रखा है, ये वॉल्यूम है मेरा। अब देखिए 12, 8 और 20, यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं तीनों में से, तीनों में k है, k कॉमन ले लेते हैं। तो 12 में से 4 कॉमन ले लिए 3, k कॉमन लिए, यहाँ बचा y स्क्वायर, प्लस 8 में से 4 कॉमन लिए 2, k कॉमन ले लिए, बचा y, माइनस 20 में से 4 कॉमन ले लिए तो बचा 5 और k तो कॉमन ले ही रखे हैं। v इक्वल टू 4k। अब देखिए इसको भी फैक्टर करने आप लोग को आता है ना, पहला गुने तीसरा जो घटाकर दूसरा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15, और -15 को ऐसे दो फॉर्म में लिखना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला आ जाए। तो -15 को आप लोग 5 इंटू -3 लिखिएगा तो 5 इंटू -3 -15 हो जाएगा, और 5 - 3 कीजिएगा तो ये बीच वाला 2 के बराबर भी आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 3y स्क्वायर, और बीच वाला को क्या लिखेगा? 5y - 3y प्लस 5y - 3y, 5y - 3y 2y हो जाएगा, और ये -5। v इक्वल टू 4k। अब देखिए 3y स्क्वायर और 5y, यहाँ से हम लोग y स्क्वायर कॉमन लेते हैं, y स्क्वायर और y में से y कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? 3y प्लस यहाँ क्या बचेगा? 5 इंटू यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं, इस दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3y प्लस 5, यही ना बचेगा। अब v इक्वल टू 4k। अब ये हो गया 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1। अब देखिए इसी तीनों में से लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगा, इसी तीनों में से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगा, तो लिखिए देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 4k, 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1 ठीक है।